कुछ भी क्या हो मम्मी जी, गर्मियों में ना कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। तू टेंशन क्यों ले रही है? इतने मैं हूँ, इतना पियो जा। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो, या हम इस घर में कुछ लगते नहीं। इस बारे में पहले सोचती, और सुन तेरे से पहले आ रखी हूँ मैं इस घर में। संस्कार तो देखो तुम्हारे पहले आने के, न माथे पे बिंदी है, न माथे पे सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, और सासू के सिराने पे और बैठी हो। ओ मुंहजोरी नहीं, तेरे से पहले मैं आई इस घर में, वो मेरा भी है। अरे क्या बात हुई, किस बात का फैसला हो रहा आज तेरा मेरा? हमें भी तो पता चलना चाहिए कुछ। बता दे। तू ही बता दे, चलवा तो बताने की नहीं। क्या बात होगी? नू कह रही है ना मांग में सिंदूर है, ना माथे पे बिंदी है, ना गले में मंगलसूत्र है, अब यह बतावेगी मुझे? पूजा बात तो उसकी सही है। जब तू मेरे ब्याह का आई थी तो बड़े बड़े वादे कर रही थी। अब जैसे तुम कहोगे ऐसे रहूंगी, जैसे कहीं भेजोगे ऐसे जाऊंगी, बाकी तुम्हारे कहने के अलावा कुछ भी नहीं करने की मैं घर में। लेकिन उसने कोई बात समझाने की कह दी तो क्यों खटक गई तेरे? बस करो, अगर इसे इतनी समझ होती ना तो माँ के सिराने चढ़ के ना बैठती है। और संस्कारी, ज्यादा भाषण मत दे। जितना अधिकार तेरा ना इस घर में, उतना मेरा भी है। अच्छा बस अब चुप कराओ, कुछ हमारी भी सुन लो। बताओ। रहना तो मैं दोनों को ही है इस घर में, चाहे लड़के रह लो चाहे प्यार से रह लो। और मैं तो जब जानूंगी। हाँ बताओ मम्मी जी, क्या जानोगी? हम बतावेंगे। अरे घर के काम है, रण मिल के कर लो, कभी भी झगड़ा नहीं होने का। भैंस का काम है तू कट ले कर, चूल्हे का काम है या कर ले करेगी, और छोटे मोटे काम है हमारी मम्मी कर लेगी। क्यों फिर? नहीं 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 नहीं, गलत कह रहा। मैं किसी काम का हाथ नहीं लगाऊं तब तक वो के होते हुए। अरे वो तो मेरे मुंह ते लिखट की, इतना काम तो तू लिखटती बढ़ती कर दे, और केना मोटा काम इनकी गल करवा देगी, कौन सा आफत आ जाएगी। जीव तो तू भी बड़ी खुश हो रही थी, अब इनको संजीव दूसरा ब्याह कर ले, दूसरा ब्याह कर ले, जी भी कुछ होगा इस घर में। बेटा तुमने दूसरा ब्याह कर लिया, जब कुछ न हुआ इस घर में। क्या करवाना चाह रही हो मम्मी जी? ये वही करवाना चाह रही जिसके चक्कर में तुझे लाया ब्याह के, पर मुझे तो लगता ना यूं कर पावे। मम्मी जी ऐसा क्या ना हुआ इन पे जो इन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी? ये सब बालक पैदा करने को लेकर है, और मुझे तो लगता ना यूं कर देगा। मम्मी जी कैसी बात कर रही हो आप? ऐसे थोड़े ही होता है। अरे भगवान की मर्जी होती है जिसके घर में चिराग आ जाए, और तुम हो उसको भी इसको भी ताने पे ताने मारे जा रही हो। किसी बात की लिमिट होती है मम्मी। मैंने तुम्हारे कहने पे दूसरी शादी की। अरे जब भगवान खुश होगा ना हम पे, तो इसको भी बच्चा होगा और उसको भी बच्चा होगा, और खूब खिलाइए। लेकिन अगर भगवान की मर्जी नहीं हुई तो मेरी एक नहीं, दो नहीं, चाहे 10 शादी कर लिए, बच्चा हो नहीं सकता इस घर में। और मम्मी एक बात को ध्यान रखिए, आज के बाद कभी भी ना ही तो उसे और ना ही इसे तन्ने मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुन लिया मम्मी जी, सही कह के गए हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा भगवान की मर्जी? अरे वो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा हो, मैं दवाई इसलिए खाती थी। अब ना मैं भगवान की मर्जी बदल के दिखाऊंगी। ये क्या कह रही है तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। मैंने ये जो भी किया सिर्फ अपना मजा लेने के लिए किया। वाह, अरे भगवान भी डरता होगा तेरी जैसी औरत से। अरे सबसे पहले औरत का सपना होता है शादी के बाद कि मैं भी मां बनूं, और तू शर्म आती है मुझे वो बात बताते हुए जो नहीं बता सकता मैं। भगवान से डर, अगर उसकी आंख बंद हो गई ना तेरी तरफ को तो जिंदगी भर नहीं खुल सकती। फिर चाहे दवा खाइए या दुआ करिए। पूजा, मुझे तेरे से यूं उम्मीद नहीं थी। तेरी वजह से मैंने उसकी दूसरी शादी करवाई, और तू भगवान को चैलेंज कर रही। भगवान को चैलेंज मत करिए कभी भी। मेरा बेटा सही कह के गया तुझे। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए। अरे बस कर माँ, पूरे पूरे दिन इस लड़के के पीछे लगी रहे तू। अरे बेटा डांगरों को पानी पियाना। तू क्या लाया आयु? मैं क्या
यू देख सूट, एक और सूट, अरे कितने लावेगा? दुपट्टा, एक और दुपट्टा देख माँ। अरे यू तो बात तेरी ठीक है, दुपट्टे उपट्टे तो सब ठीक लग रहे, पर नू तो बता तू अपनी बहन के लिए कितना लावेगा? तेने ऊपर लकोटा भर के घेर रखा, सोफे, कपड़े, बर्तन, क्या क्या लाओगा तू? अरे सोने की चीज चार्ज बनवाएगा आदि। देख वीर माँ, सोने की चीज भी बन जाएगी, पर इतने जो मैंने सोच रखा इतना सारा सामान इकट्ठा नहीं होने का अपने बहन के ब्याह में। मैं बस लाऊ जाऊंगा वीर। इन्हें तो पता उसे जितना दिया जाएगा उतना थोड़ा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, पर पहला काम की चीज के बारे में सोच जो मैं तुझे कह रही हूँ। माँ तुझे तो ढाल फिकर हो रहा, जुकर मुझे फिकर ही ना हो। अरे मुझे तेरे से ज्यादा फिकर है। और फिकर किस बात का तुझे पता भी? अगर आज हमारा बाप होता तो मैं तो निश्चिंत रहता, किसी चीज की फिकर नहीं करूँगा फिर। बस फिकर है तो इस बात का मेरी बहन का अच्छे से हाथ पीड़ हो जा, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं तेरी बात को समझ सकूं बेटा, पर सोना देख कितना महंगा हो रहा, और आगे आगे महंगा ही होएगा। अरे माँ हो रहा हो जान दे, सोना महंगा हो जिप भी बिकेगा, मंदा हो जिप भी बिकेगा, पर मैं अपनी बहन का ब्याह पूरी धूमधाम से करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ो। ठीक है वीर? नाक नीची नहीं होने दो अपने मरे हुए बाप की। और तू चिंता ना करे, मैं इस चीज का भी इंतजाम करवा ले धरे ने। किस चीज का इंतजाम कर रहे हो भैया? लो इनसे मिलो, इसे नू भी नहीं पता वीर। रुक जा, मैं बताऊंगा। सपना तुझे तो पता है, मेरा बस एक सपना है, तेरी शादी धूमधाम से हो जा, फिर मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। ऊपर वाला कमरा दिखाओ। हाँ भैया, क्या है उसमें? सामान है पर मेरे लिए बेकार है। बेकार है? क्यों पागलों वाली बात कर रही है माँ? तूने बताया नहीं इसने? ए तेरे भाई ने तेरे ब्याह के लिए सामान जोड़ रखा वो। पर माँ मेरी एक बात सुन लो, मैंने आपसे कितनी बार बोला है मैं शादी नहीं करूंगी। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी वहाँ करूंगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। ए तेरे भाई ने दिन रात एक कर दी मेहनत करने के लिए, और वो तेरी शादी के सपने देख रहा कि मैं धूमधाम से करूंगा, और तुझे शर्म नहीं आई? नू कह रही मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। सपना कह दे झूठ है। नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ। माँ समझाए से, मैंने जो सपने देख रखे इसके ब्याह के, मेरे सपने ना तोड़े या समझाए से माँ। ए बेटी ऐसा ना करे, और जब तुझे ये काम करना ही था तो हमें पहले बता देती। आपने मुझे बताने का मौका ही कब दिया? कभी घर में फ्रिज आ रहा है, कभी वॉशिंग मशीन आ रही है, कभी कूलर आ रहा है, वो तो मुझे रात पता चला जब तुम दोनों आपस में मेरी शादी की बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया सपना, तूने आंख खोल दी। अगर दुनिया का हर भाई अपनी बहन के लिए कोई सपना देखे और उसकी बहन उससे कहे कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी, जो भी काम करूंगी, अरे एक बार सोच तो लिया होता। अरे खुशी खुशी तेरा भाई उसी लड़के से तेरी शादी कर देता, लेकिन तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे कौन है लड़का, कहाँ का है, क्या करता है, तूने सोचा है? अरे कम से कम एक बार हमें बता तो देती। अरे सुना है माँ का और बेटी का एक मन होता है, अरे कम से कम मुझे ना सही माँ को तो बता देती तू। भैया, मुझे अपनी शादी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है, और जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ वो ऐसे वैसे परिवार का नहीं है, बहुत बड़े परिवार का लड़का है। और हमारे घर में क्या है? ना गैस है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना गाड़ी है, और हमारे घर में एक स्कूटी है, वो भी टूटी फूटी सी। और उनके घर में सब कुछ है, और रोटी भी बनवाते हो आप चूल्हे पे, और उनके यहाँ खाना ऑनलाइन आता है। आपने मंगाया है कभी खाना ऑनलाइन? और आपकी पसंद के लड़के से शादी करूंगी तो वही चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ेगी मुझे। वाह सपना बेटी, तो आज इतनी बड़ी हो गई जो तूने अपने भाई के सपने 1 मिनट में तोड़ दिए, और तूने क्या क्या इसके सारे सपने चूर चूर कर दिए। ए भगवान, तू मुझे उठा ले बस आज। बहुत बड़े लोगों से संबंध है तुम्हारे हैं। तुम्हारे घर में टूटी हुई साइकिल, चूल्हे पर खाना बनता है, ये टूटा हुआ, ये खराब, वो खराब। अरे कौन सी कमी रह गई थी हमारे लाड प्यार में? बस माँ तू अपना मन माड़ा ना कर, और तू बड़े घर में शादी करेगी। कभी सोचा तूने बड़े रिश्ते वाले कैसे लोग होते हैं? अरे उन्होंने तुझे देखा और सोचा कि घर में एक बहू आ जाएगी और हमारा नौकरों की तरह काम करेगी।
हमारा क्या, अगर हम वहां जाएंगे ना तो हम मुंह सा पिटवा के आ जाएंगे, इज्जत नहीं मिलेगी हमें। और एक बात ध्यान रखना, तुझे पैसा मिल जाएगा, इज्जत और प्यार नहीं मिलेगा कभी। अरे हम जैसे लोग अपनी बराबरी में तो शादी कर सकते हैं। बहुत सही फैसला लिया तूने, कर ले बड़े लोगों में शादी। हमारा क्या, हमारी तो जिंदगी कट ही जाएगी। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू खुश रहे, तेरी खुशी में हमारी खुशी। लेकिन सपना, कहीं ऐसा ना हो तेरी खुशी कहीं दुख में बदल जाए। भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। बड़े लोगों में शादी करके मुझे ऐसो आराम तो मिल जाएगा, लेकिन प्यार और इज्जत नहीं मिलेगी। और हाँ भैया, जहाँ आप कहोगे मैं शादी वहीं करूंगी। चल कम से कम तुझे अपने भैया की बात समझ में तो आई ना। आजकल की लड़कियां कहाँ अपने घर को की मानती हैं। ठीक है सपना, तूने हमारी इज्जत रख दी, वरना तो अपनी जिंदगी के फैसले इतने बड़े ले रही थी, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। और मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि जिस घर में तू जाए, भगवान तुझे वहां सारे ऐशो आराम दे, सारी खुशियां दे।